आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर ने क्यों चुना आपको पता है? क्यों बुलाया है उसने आपको? क्यों उसने आपको ठहराया है? ताकि आप बढ़ सके। अगर आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो आप कैसे प्रकट करेंगे कि आप किस परमेश्वर पर और कैसे विश्वास करते हैं? आपके जीवन से परमेश्वर की भलाई दिखनी चाहिए। और ये कब संभव है? ये कैसे होता है? कब परमेश्वर अपनी भलाई को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करता है? ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर आप इजराइलियों के बारे में जानेंगे, परमेश्वर ने इजराइलियों को भरपूर आशीष देने की कोशिश की, भरपूर आशीष देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस आशीष को ठुकराया, उन्होंने उस भलाई को ठुकराया, उन्होंने उस बढ़ोतरी को ठुकराया। यहां तक कि उन्होंने उस वायदे के बारे में भी विचार नहीं किया जो वायदा परमेश्वर ने उनके साथ किया था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जिस देश में तुम्हें आशीष मैं दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं आशीष का क्या मतलब है, आप किस चीज के साथ परमेश्वर के आशीष को तुलना करेंगे? आप कुछ लोग बोल सकते बहुत पैसा आशीष है, कुछ लोग बोल सकते हैं तरक्की आशीष है, कुछ लोग शायद इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि मुझे अच्छे पोस्ट में पहुंचना एक आशीष की बात है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में जो झूठ बोलकर तरक्की पा रहे हैं, क्या वो आशीष है? ऐसे लोग भी हैं जो झूठ बोलकर अच्छे अच्छे पोस्ट में पहुंच जाते हैं, तो क्या वो आशीष है? अगर आपकी नजरों में आपने इन चीजों को आशीष में तब्दील कर लिया, अगर आपने अपनी भावनाओं में इन चीजों को आशीष बना दिया, तो वाकई में आप भी वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो आशीष परमेश्वर देता है, जिस आशीष के बारे में परमेश्वर बात करता है, वो सिर्फ मैटेरियल नहीं है, इस दुनिया की चीजें नहीं है, वो सिर्फ वो बातें नहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन वो उन बातों के विषय में बात करता है जिन बातों के बारे में वो जानता है और समझता है कि जो बातें मैं मेरे लोगों के जीवन में करता हूं वो आशीष है। परमेश्वर के अजीजों, आशीष हम कमा नहीं सकते, आप बटोर नहीं सकते आशीष। आशीष आपको दिया जाता है, आशीष पाने के हकदार हम बन सकते हैं, लेकिन उसे हम अपने तरफ से हम कमा नहीं सकते उन चीजों को, उन आशीष को जो परमेश्वर देता है। तो इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इन चीजों को जो आप देख रहे हैं, उन बातों को जो आप देख रहे हैं, उनको आशीष मत समझिए। आशीष वो है जो आपको परमेश्वर की तरफ से मिलता है, और जो बातें परमेश्वर से मिलती है ना, वो मिलना इतना आसान नहीं है, वो पाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, अब्राहम के जीवन में किसी चीज की कमी थी? अगर मैं आपसे पूछूं, वो धनी व्यक्ति था, सब कुछ उसके पास था, यहां तक कि दास दासी भी उसके साथ थे। इसका मतलब वो अमीर व्यक्ति था, पैसा वाला था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? क्या नहीं था उसके पास? संतान नहीं था ना। ये बात हम सब जानते हैं, अब्राहम के पास संतान नहीं था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने कहा कि ये सब कुछ छोड़ दे जो तेरे पास अभी है, क्योंकि जो मैं तुझे दूंगा वो इन चीजों से बढ़कर होगा। अब्राहम के दिमाग में परमेश्वर ने क्या बात डाली कि जो तेरे पास है उसे तू छोड़ दे, जो कुटुंब भी है, जो घर है, जो धन है, सब छोड़ दे। अब्राहम थोड़ा बहुत ही लेकर गया था अपने घर से, संपूर्ण रूप से भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए परमेश्वर पर। हाँ, उसके पास थोड़ा बहुत था जिससे वो गुजारा कर सके, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। मैं अगले कुछ समय आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो आशीष परमेश्वर देता है, उन आशीष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और मैं विश्वास करता हूं आप समझेंगे और आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। अब्राहम जब उन चीजों को छोड़कर निकला जो उसके पास था, उन बातों के लिए जो परमेश्वर अब्राहम को देने वाला था, लेकिन आसान नहीं था उन बातों को परमेश्वर से प्राप्त करना। आसान था क्या? कितने समय बाद अब्राहम को संतान मिला? कितने साल इंतजार करने के बाद, कितनी प्रार्थनाएं करने के बाद,
जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और मैं सोचता हूं वो आशीष है। जो आप प्राप्त करते हैं ना, झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर, चापलूसी करके, उससे आशीष मत बोलिए, वो तरक्की भी नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसे झूठ के शिखर पर है, उस शिखर में ना ही परमेश्वर आपके साथ है और ना ही वो चीज आपके साथ रहेगी जिन चीजों के लिए आज आप घमंड दिखाते हैं, जिन चीजों के लिए आज आपके अंदर अहम है, जिन चीजों के लिए आज आपके अंदर अहंकार है, क्योंकि आपने सच्चाई से उन चीजों को प्राप्त नहीं किया। अगर आप सच्चाई से प्राप्त करते तो आपके अंदर अहम या अहंकार नहीं होता। आपने झूठ से, चापलूसी से और अलग अलग बातों से उन चीजों को प्राप्त किया है, इसीलिए आपके अंदर उन बातों के लिए अहम और अहंकार है, क्योंकि परमेश्वर से वो आपको नहीं मिली है। मेरी बात समझिए, जो बातें परमेश्वर से आपको मिलती है उन बातों के लिए कभी भी आप अहंकारी नहीं बनेंगे। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का दोस्त बन गया हो। दोस्त कौन बनता है? जो अहंकारी है, जो अहम करने वाला है, जो घमंडी है, जो अपनी बातों पर बना रहता नहीं। दोस्त वो बन सकता है जो दोस्त की बात सुने, दोस्त के लिए जान देने के लिए तैयार हो, दोस्त के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो, और ये बात अब्राहम ने दिखाया है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरा दोस्त है। हालेलुया, तू मेरा दोस्त है। अगर आप आपके दोस्त के लिए बलिदान नहीं कर सकते हैं तो आपका दोस्ती झूठा है, आप मतलबी दोस्त है। कई बार हमने अपने दोस्तों को ये बोलते हुए देखा है, तू बोल, तेरे लिए तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं, है कि नहीं? आपके दोस्त बोलते हैं आपको? अगर नहीं बोलते हैं तो वो झूठे दोस्त है। लेकिन कुछ लोग झूठ में भी बोल देते, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मदद की बात आती है वो व्यक्ति आसपास भी नहीं दिखता है। दोस्त का मतलब ही ये है कि हर परिस्थिति में, हर हालात में वो आपके साथ होगा। आपके साथ आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके बच्चे, पति पत्नी हो या ना हो, दोस्त हमेशा होगा। ऐसा दोस्त होना चाहिए। दोस्त का मतलब ही ये है कि हर समय में आपके साथ रहे, हर कठिनाई में आपके साथ रहे, हर मुसीबत में आपके साथ रहे। और अब्राहम ने इस बात को निश्चित किया परमेश्वर के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरा दोस्त है। और मैं कहता हूं, जो बातें अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बोली, वही बात आपके लिए भी लागू होना चाहिए। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने क्या बोला? जो तुझे आशीष देता है मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के लोगों के बारे में, परमेश्वर के दासों के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचिए। प्लीज श्राप मत दीजिए, श्राप मत दीजिए। परमेश्वर के दासों को श्राप मत दीजिए। मत बोलिए ऐसी बात कि परमेश्वर आपके खिलाफ काम करने के लिए मजबूर हो जाए। ये प्रॉमिस है, और जो अब्राहम के लिए प्रॉमिस कर सकता है वो अपने किसी भी दास के लिए प्रॉमिस कर सकता है। आज मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, उस आशीष को समझिए जो आशीष अब्राहम ने पाई। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब ये जो आशीष है वो हम नहीं कमाते हैं, बल्कि हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। और प्राप्त कैसे करते हैं? 5 बातों में मैं आपको समझाना चाहता हूं। आशीष प्राप्त करना है, आशीषित होना है, तो उन तरक्कियों से बचिए जो तरक्की संसार आपको सिखाती है या लोग आपको सिखाते हैं। चापलूसी करके, झूठ बोलकर, फरेब करके तो आप तरक्की पा लेंगे, लेकिन वो आशीष नहीं है। वो आशीष नहीं है। आशीष वो है जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। आजकल हमारे अंदर पेशेंस कहाँ है, धैर्य कहाँ है? हम इंतजार ही नहीं कर पाते। आज हमने विश्वास किया, कल हमें रातों रात आशीषित होना है। परमेश्वर का आशीष चापलूसी करके नहीं मिलता है। परमेश्वर का आशीष झूठ बोलकर नहीं मिलता है। परमेश्वर का आशीष किसी को खुश करके नहीं मिलता है। परमेश्वर का आशीष इंतजार करके मिलता है। धैर्यशील अगर आप है अब्राहम के तरह,
जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया, वही वायदा वो आपके जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है। आज अपने वचन से परमेश्वर हम सबसे बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जरिए आशीषित किए जाए, ना कि चापलूसी करते हुए, ना कि झूठ बोलकर, ना कि धोखा देते हुए, आप बहुत कुछ बटोर सकते हैं लेकिन आप आशीषित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के ध्यान को अब्राहम की ओर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम वो पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से आशीष प्राप्त किया। उस वर्ड, उस शब्द को अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसका मतलब जो आशीष परमेश्वर से हमें मिलती है वो दूसरों तक पहुंचती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दूसरों के लिए भी होता है। अब्राहम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना, मूल बना वो। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप परमेश्वर से आशीषित हुए हैं, आपके अंदर अहंकार और अहम नहीं होगा, तभी आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन पाएंगे। सबसे पहली बात, उसे पुकारिए, शाउट हिज नेम। उसे बोलिए अपनी बातें, उसे कन्विंस कीजिए, उसे मनाइए। वो आपका पिता है, वो आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है। मैं मेरे बेटे को देखता हूं, वो छोटा है, वो 3 साल का है, और कई बार वो मुझे मनाने के लिए बहुत नाटक करता है। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें वो बोलता है ताकि मेरे जो पापा है वो खुश हो जाए और मेरे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज लेकर आए। वो हमेशा चाहता है कि जब मैं बाहर जाऊं उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊं, और उस बात के लिए मुझे मनाने के लिए वो बहुत सारी बातें करता है। और कई बार रोता है वो, और ये सोचता है मेरे रोने से शायद मेरे पिता का जो दिल है वो पिघल जाए और वो मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आए। लेकिन मैं जानता हूं उसे कब क्या देना है। लेकिन फिर भी कई बार उसके बातों से वाकई में मेरा दिल पिघल जाता है। अगर आप माँ बाप है, आपने इस बात को नोट किया होगा, आपके बच्चे जब प्यार से आपको बोलते हैं, जो आप नहीं देना चाहते वो भी आप दे देते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? आप कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। मेरा मकसद नहीं रहता कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको आशीष कहां से मिलेगी? किससे मिलेगी? उससे मिलेगी। इसलिए आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी चाहत है, और यही मेरी कोशिश रहेगी हमेशा, हर प्रचार के जरिए। आप उसके लिए छोटे बच्चे हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप गलत जीत करेंगे तो वो नहीं देगा, लेकिन आप सही बात के लिए उसकी उपस्थिति में जाकर उसे मांगेंगे, वो क्यों नहीं देगा? वो आपका पिता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और अपने पिता से क्यों आप शर्माते? अपने पिता से क्यों छिपाते आप? कोई भी बच्चे अपने पिता से शर्माते नहीं हैं, अपने पिता से छिपाते नहीं हैं। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, वो अपने पिता के साथ बिल्कुल लिपट जाते हैं और कहते, पिता आप कितने अच्छे हैं, आप तो मेरे लिए हमेशा हर चीजें देते हैं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं आपको पता है? मुझे ये बात नहीं चाहिए पापा, पिता मुझे ये बात नहीं चाहिए, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। कोई बात नहीं पिता, मुझे ये नहीं भी देंगे तो चलेगा। वो प्यार से मांग रहे हैं, लेकिन पिता को बुरा भी ना लगे इस तरीके से वो मांग रहे हैं। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। वो कहते हैं, पापा ये कितना अच्छा है ना, ये चीज कितना अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पापा, कल ही तो आपने दिलाया था। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन आज मुझे नहीं चाहिए पापा। शायद आपके पास पैसा भी नहीं होगा। पिता के पास अगर पैसा नहीं भी है ना, वो कहीं से कुछ भी करके ऐसे बच्चे को दिलाएगा, क्योंकि उसके बच्चे ध्यान रख रहे हैं कि पिता को बुरा ना लगे। क्या आप ध्यान रखते हैं आपके पिता के साथ आप कैसे बात कर रहे हैं? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, उससे बोलिए, बुलाइए उसे, पुकारिए उसके नाम को, उस यीशु नाम की अहमियत को समझिए।
उस यीशु नाम में आशीष है, लेकिन कई बार हम समझते नहीं है और उस यीशु के नाम को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके नाम का मतलब ही हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है यीशु नाम है और खुद के नाम की तरह उस नाम को हम समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस नाम की अहमियत को अगर आप समझ लेते हैं और उस नाम को आप पुकारने लगते हैं, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष देने लगता है। मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, भजन संहिता 34 उसके 4 में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरे सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आपको उसके पास जाने की जरूरत है। आशीष ऐसे ही नहीं मिलती है परमेश्वर के प्रिय लोगों। कई बार हम सोचते हैं ना, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं कमाऊंगा, वही आशीष है। अरे क्या वो आशीष है सिर्फ? तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों कहा, अब्राहम जो तेरे पास है उसे छोड़ दे और जो मैं दूंगा उसके पीछे तू आ, मेरे पीछे आ, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। वाओ वाओ, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सोच रहे थे, आशीष का मतलब तो बस मेरी कमाई है, चाहे मैं झूठ से बटोरूं, चाहे मैं किसी अलग तरीके से बटोरूं, जो मैं बटोर रहा हूं वही मेरी आशीष है। लेकिन यहां परमेश्वर तो कुछ और बात कर रहे हैं, मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। आप समझ रहे हैं आशीष का क्या मतलब है? परमेश्वर का अजीजों, हम जो सोच रहे हैं वो आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी अलग आशीष के बारे में बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उस आशीष के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो। आपको उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसके करीब, उसके नजदीक जाते हैं, वो आपका दोस्त बन जाता है। और जब आप एक दोस्त के साथ बात करेंगे ना, आप दोस्त की बातों को समझेंगे आप, और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, जब तक आप उसके पास जाकर बोलेंगे नहीं, उसे पुकारेंगे नहीं, वो आशीष कैसे देगा? उसके पास जाइए। सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि उसके पास जाइए, उसे बोलिए, क्योंकि इस वचन को जब हम पढ़ते हम समझ पाते, जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सुने, उसके नजदीक जाइए, पर्सनली जाइए, व्यक्तिगत रूप से जाइए, कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और उसे पुकारना शुरू कीजिए, उससे बात करना शुरू कीजिए, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है वैसे ही बात करना शुरू कीजिए। क्यों नहीं सुनेगा वो आपका? वो जरूर सुनेगा। और यही बात बोलने आज मैं आया हूं कि आप आशीषित है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है, क्योंकि आप इन बातों को इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। और आप क्या सोच रहे हैं? पैसा आशीष है, नाम आशीष है, मैं अच्छे पोस्ट में जाऊं वो आशीष है। अरे ऐसे ही अच्छे पोस्ट और अच्छे नाम में शाऊल भी था ना शाऊल क्या था? शाऊल राजा था। सही बोल रहा हूं मैं? आप सही सुन रहे हैं? शाऊल राजा था, राजा के पोस्ट में था, तुरंत वो नीचे कैसे आ गया? आप समझ रहे इस बात को? जो बड़ी पोस्ट है, पैसा है, धन दौलत, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो यहोवा की आशीष है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उस आशीष के लिए हमें प्रभु के साथ चलना है। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? अपने मन को आपने क्या सिखाना है? उसे पुकारो। डर लग रहा है, उसे पुकारो। घबराहट हो रही है, उसे पुकारो। बेचैनी हो रही है, उसे पुकारो। चिंता से घिर रहा हूं, उसे पुकारो। कुछ भी आपके जीवन में बात है, उससे पुकारिए। इंसान को बोलने से पहले उसे बोलिए। इंसान से मदद मांगने से पहले उससे एटलीस्ट आप बोलिए कि प्रभु मुझे मदद की जरूरत है, तभी तो वो आपके लिए दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेगा। आप परमेश्वर से बात ही नहीं कर रहे हैं, आपका कनेक्शन ही नहीं है परमेश्वर के साथ, तो वो कैसे आपकी सहायता करेगा? दूसरी बात, एक ऐसा कनेक्शन बनाइए, जिस प्रकार मैंने कहा कनेक्शन, एक ऐसा
जोड़ आप बनाइए जो बिल्कुल क्लियर हो। आपके और परमेश्वर के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिस बात की वजह से आप परमेश्वर के साथ जुड़ ना पा रहे हो। आप परमेश्वर के पास तो गए, लेकिन कनेक्शन अगर नहीं हुआ तो आप कैसे आशीष पाएंगे? अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, आपने बहुत अच्छे से लाइट से कुछ सजाया, आपने बहुत मेहनत किया, और अब बारी है उस सुंदर से चीज को बिजली के साथ कनेक्ट करना। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने सब कुछ अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से जो भी सजाना था आपने सजाया, लेकिन उसमें अब लाइट चाहिए आपको। जब तक लाइट नहीं है तो जो आपने सजाया है वो खिलेगा नहीं, निखरेगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। उस कनेक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्लग होना चाहिए। आपने सब कुछ तो किया, लेकिन आपका प्लग अगर मजबूत नहीं है, अगर प्लग के बीच में कुछ आ रही है, तो आप स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट ना करें, करंट, बिजली उसमें नहीं आएगी और वो खिलेगा नहीं, निखरेगा नहीं। परमेश्वर के अजीज हो, आपको पहले जहां आप कनेक्ट कर रहे हैं उसमें से सब कुछ हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि वो कनेक्शन सही तरह से बैठ सके। और जब आप स्विच लगाते हैं, जो भी आपने मेहनत की है वो निखरता है और दिखता है। आपने सालों मेहनत किया लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन सही नहीं बन रहा है, कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके और परमेश्वर के बीच में है, जिसके वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा कनेक्शन बनाने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप परमेश्वर से प्राप्त कर सके, परमेश्वर से प्राप्त कर सके। दूसरी बात, जब आप समझते हैं कनेक्शन के बारे में, जब आप उन बातों को दूर करते, आप परमेश्वर के पास तो गए लेकिन आपका कनेक्शन सही तरह से नहीं बना परमेश्वर के साथ, तो कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो आपको एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो क्लियर हो। आपको इस प्रकार से जुड़ना पड़ेगा ताकि आपकी बात परमेश्वर तक पहुंचे, कोई रुकावट उसमें ना हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तभी जाकर आप आपके बातों को परमेश्वर तक पहुंचा पाएंगे और वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। जिस दिन से आपने उस पर विश्वास किया, उसी दिन से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आज तक कनेक्शन क्लियर नहीं हो पाया है। आप सही तरह से जुड़ ही नहीं पाए उसके साथ, इसीलिए आप उन आशीषों से वंचित है जो परमेश्वर देना चाहता है। आपने कमाया, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आशीष नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग जो आशीष है वो सिर्फ परमेश्वर से आपको मिलती है। और उस आशीष का उदाहरण अब्राहम से बढ़कर और कौन हो सकता है? इसलिए दूसरी बात, अपना कनेक्शन क्लियर कीजिए, सही तरह से उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो अपनी आंखें सिर्फ उस पर लगाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे देखिए, हर बातों के लिए उसे देखिए। मैं यहां तक कि हर छोटी छोटी बातों के लिए आपको बोल रहा हूं, उसको सब कुछ पता है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं मेरे छोटे छोटे बातों के लिए क्यों परमेश्वर को बोलूं? इस दुनिया को किसने बनाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया को किसने बनाया? पेड़ पौधे किसने बनाए? खाने की चीजें किसने बनाई? इंसान को किसने बनाया? इंसान का सिस्टम किसने बनाया? तो सब कुछ का जो श्रेय है वो परमेश्वर को जा रहा, राइट? परमेश्वर ने अगर सब कुछ बनाया है तो छोटी सी छोटी बात आप उसके साथ क्यों नहीं बांट पा रहे? अगर कनेक्शन क्लियर हो गया तो आप सब कुछ बता पाएंगे। आप उसके पास गए, एक अच्छा कनेक्शन आपने बिल्ड किया, आप सही तरह से उसके साथ जुड़ पा रहे हैं, तो आप अब संपूर्ण रूप से उससे निहार पाएंगे, आप उसे देख पाएंगे। एक तमिल गाना है कि प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। मूसा की यह प्रार्थना थी कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं।
और जब आप अपने नजरों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी भलाई को देखना चाहता हूँ, अब जो कनेक्शन है वो क्लियर हो चुका है, आपको जो करंट है, जो भलाई है वो मिल रही है, तो आपको अपनी नजरें हमेशा उसकी ओर उठानी है, उससे देखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। और ज्योति किन्हें मिली? जो सही घनिष्ठता में आ गए। कनेक्शन सही नहीं है ना, इसीलिए आज तक हमारा मुंह हमेशा अंधेरा रहता प्रार्थना करने के बाद भी, क्योंकि हमने प्रार्थना किससे किया हमें नहीं पता है। हम बड़बड़ाते रहे, हम बोलते रहे, लेकिन कनेक्शन ही नहीं बना, तो प्रार्थना किसने सुना नहीं पता। उसे पुकारिए, उसे कहिए प्रभु एक क्लियर कनेक्शन में आने के लिए मेरी सहायता कर। और जब वो आपकी सहायता करता है एक क्लियर कनेक्शन में आने के लिए, उसके बाद उसे देखिए हर बात के लिए, हर छोटी सी छोटी बात के लिए परमेश्वर की ओर निहारिए, क्योंकि वो यही चाहता है हमारे जीवन से। सच में परमेश्वर के अजीजों, वो यही चाहता है कि आप आपके हर एक छोटी बात परमेश्वर से कहें, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन है। इंसान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इंसान के पास आपके लिए कोई बातें नहीं है। वो आपकी बातें सुनेंगे लेकिन आपको कोई निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर के पास आपके लिए निष्कर्ष है, परमेश्वर के पास आपके लिए सॉल्यूशन है। इसीलिए अपने हर बात के लिए परमेश्वर को निहारिए, परमेश्वर की ओर ताकिए, ताकि वो आपके बातों के अनुसार आपके जीवन में काम कर सके। और जब आप अपनी बातों के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए उसे ताकते हैं ना, परमेश्वर क्या कहता है? चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। 34:8 में क्या लिखा है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अब बात यहां पर सभी को जांचने की नहीं है। आप इंसान और परमेश्वर दोनों को एक साथ नहीं जांच सकते। आप जब उसके करीब आते हैं, एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, और जब आप उसे निहारते हैं, तो आप आपके जीवन में अनुभव करते हैं कि परमेश्वर कैसा भला है। उसने हम सभी को अनुमति दिया है, उसने हमें कहा है परख कर देख मैं तेरे जीवन में काम करता हूं या नहीं। तो उसके लिए समय तो चाहिए ना, एक ही दिन में तो नहीं होगा। अब्राहम अगर सालों इंतजार कर सकता है तो हम महीनों इंतजार क्यों नहीं कर पाते हैं? अब्राहम अगर सालों इंतजार कर सकता है तो हम कुछ समय इंतजार क्यों नहीं कर पाते? अब्राहम ने इंतजार किया इसलिए वो आशीषित हुआ। हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज हम आशीषित नहीं है। हम झूठ फरेब करके हम आगे बढ़ तो गए हैं, लेकिन हम ऐसे शिखर में नहीं है जो चट्टान है। हम रेत के शिखर में है जो कभी भी धंस सकता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, भले ही देर परमेश्वर आशीष देता है, इसलिए अपने हाथ पैर मत मारिए, गलत तरीके से चीजें पाने की कोशिश मत कीजिए। जो सही है, जो राइट है, जो अब्राहम ने किया, इंतजार किया, भरोसा किया, बना रहा परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया, वही आशीष वो हमें देना चाहता है। उसी प्रकार से वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है परमेश्वर के प्रिय लोग। इसलिए हमें धैर्यशील होकर हमें अनुभव लेना है। परमेश्वर अनुभव देने वाला परमेश्वर है, और वो कह रहा है कि परख कर देख कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, मैं तेरे जीवन में आशीष देता हूं या नहीं। तो परख कर देख सकता है। और मैंने पता है क्या पाया है? वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। पांचवी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं आशीषित होना, अगर आप चाहते हैं उसी आशीष में बने रहना, अगर आप चाहते हैं कि आप आशीष का मूल बन जाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, पांचवी बात को बड़े ध्यान से आपको आपके जीवन में मानने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। आप भय कैसे मान सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कैसे मानेंगे आप भय? अगर आप परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, अगर आपका क्लियर कनेक्शन नहीं है, अगर आप उसे ताकते नहीं हैं, अगर आपने अनुभव ही नहीं किया परमेश्वर काम कैसे करता है, तो भय कैसे मानेंगे आप? ये भय 5वें नंबर में मैंने क्यों रखा है?
क्योंकि आपको समय लगता है उस बात को समझने के लिए कि भय कैसे माना जाता है। और जब इन 4 बातों को करते हुए आप नीचे की ओर आएंगे, आप समझेंगे प्रभु से आशीष मिलने के बाद भी हम समझते, हम जानते हैं ये आशीष प्रभु से मिला है, इसीलिए मुझे परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसके 9वें आयत को, क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हालेलुया। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ये खुद परमेश्वर अपने वचन से हमसे बोल रहे हैं। अगर हम एक ऐसा जीवन जी ले जो 4 बातें मैंने आपको बताई है, 5वीं बात के लिए आपको संकोच नहीं होने वाला। और आज मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन 5 तरीके से अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको उन्नति पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि परमेश्वर जो उन्नति देता है वो अनंत काल के बारे में सोचकर उस मनसा से देता है। लेकिन हम जो उन्नति पाने की कोशिश करते हैं ना, वो उन्नति हमें संसार में हमें क्या करता है, परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। संसार की बातों में हम खो जाते हैं, हमें बहकाता है। इसीलिए ऐसी उन्नति से दूर रहिए, ऐसे आशीष से दूर रहिए जो आशीष आपको अनंत जीवन से दूर करता हो। लेकिन ऐसी आशीष की आप खोज कीजिए, तलाश कीजिए जो आशीष अब्राहम को मिला, जिस आशीष को प्राप्त करके वो परमेश्वर का दोस्त बन गया। लेकिन आज जिन आशीषों के पीछे हम भाग रहे हैं, वो आशीष हमें परमेश्वर का दुश्मन बना देता है। इसलिए आज हमारे जीवन को हमें देखने समझने की जरूरत है कि हम कौन से आशीष के पीछे चल रहे हैं, कौन से आशीष को प्राप्त हम करना चाह रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, उसका भय मानिए, उसका आदर कीजिए, उससे डरिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उससे डरिए। उससे डरना बहुत जरूरी है। जब आप उससे डरेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका भय मानेंगे, तो आप किसी भी तरीके से अहंकारी नहीं बनेंगे, घमंडी नहीं बनेंगे। और जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, अब्राहम ने भय माना, अब्राहम परमेश्वर से डरता था, अब्राहम परमेश्वर की आदर करता था, इसीलिए वो दोस्त बन गया। उसी प्रकार आप भी परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं और आप आशीष के मूल भी बन सकते हैं, और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आशीषित हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीषित बनाया है। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, इन 5 बात के अनुसार आप करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप आपके जीवन में परमेश्वर के भलाई और आशीष को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, उस वचन के अनुसार आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कीजिए, और जो आशीष प्रभु आप हमें देना चाहते हैं, उस आशीष का मूल हम बन जाए, और प्रभु हम उस आशीष के अनुसार चले और दूसरों तक भी प्रभु उन आशीष को हम पहुंचा सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।